लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। ये जो विचार इधर आ जाता है ना, उसको कहा गया व्यक्ति, उसको कहा गया मन, और वो ऐसे बात करने लगता है जैसे कि मैं उस समस्या का पार्ट नहीं हूं। और आप ट्रिक समझ गए तो आप कहेंगे तू खुद समस्या, तू उधर जा, तू खुद समस्या, तू उधर जा, पहले मैं देखता हूं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में
स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है। ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में
अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ये जो विचार इधर आ जाता है ना, उसको कहा गया व्यक्ति, उसको कहा गया मन, और वो ऐसे बात करने लगता है जैसे कि मैं उस समस्या का पार्ट नहीं हूं। और आप ट्रिक समझ गए तो आप कहेंगे तू खुद समस्या, तू उधर जा, तू खुद समस्या, तू उधर जा, पहले मैं देखता हूं। तुम समस्या का हिस्सा हो, ये इंसान कह ही नहीं पाता। आज से कहा था, जो विचार आ गई ऐसा कर रहा हो वैसा कर, कितना सब चल रहा होता है। तुम भी उधर का हिस्सा हो। खाली आपने ये जान लिया होता तो आप ये नाटक देख रहे होते। एक घटना ने ये सब विचार लाए हैं, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। प्योर अवेयरनेस। तो शहद शुद्ध चाहिए तो अवेयरनेस शुद्ध क्यों ना हो? हमेशा अभी चेक करोगे ना, जब भी अवेयरनेस पर जाओगे देखोगे ये शुद्ध है कि नहीं। अवेयरनेस में कुछ घुस तो नहीं आया है। ये अवेयरनेस के प्रति अवेयरनेस, यही तो समाधि है, यही तो बुद्ध होना है। उसी के लिए तो पूरा संसार खोज कर रहा है। इसी को तो वो समझ नहीं पा रहा है। यही तो मिसिंग लिंक है, अवेयरनेस के प्रति अवेयरनेस। वरना ये अवेयरनेस सब चीज़ें जान रही है, पूरे संसार की सब चीज़ें जान रही है, खुद को छोड़कर। जैसे क्या ना, पानी के बारे में सब लोगों ने जान लिया पृथ्वी पर, एंड में किसको मालूम पड़ता है? मछली को। तो अवेयरनेस के बारे में एंड में मालूम पड़ता है इंसान को। वो भी गुरु मिले, कृपा हुई, ऐसी बातें सुनने मिली, ऐसी बर्निंग डिज़ायर उठी, जैसे बुद्ध के अंदर, महावीर के अंदर, कबीर के अंदर, मीरा के अंदर। तो ये विचार उठे और उन्होंने खोज शुरू की, क्या है ये दुख, क्यों है? ऐसा ही जीवन है तो लोग उसको इतना महत्व क्यों दे रहे? स्वाद ऐसे ही मिट जाता है। कल के नाश्ते में क्या खाया, आज कोई स्वाद नहीं है उसका, तो लोग इतना महत्व क्यों देते हैं? जो आत्मविश्लेषण करता है उसको जवाब मिल सकते हैं। और आपको जवाब मिल रहे हैं तो आप अपने आप पर रहकर फिर इस समय का भरपूर उपयोग करो। तो घटना हुई, विचार आया, तुम भी उस समस्या का हिस्सा हो, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं। कैसा फ्रीडम लग रहा है? ये बात पकड़ में आ गई तो कैसा फ्रीडम होगा? ये आपका अनुभव होगा, किसी ने कह दिया इसलिए नहीं। अरे हाँ, वाकई मैंने अगर घटना को पूरा का पूरा उधर ही रखा, वहां से एक चीज जो इधर घुस आती है ना, यही कारण है, यही धोखा है। और ये जब घुस रही है तभी आपको पता ही नहीं है, आप उसको इलायची समझते हो, ये स्वाद बढ़ाने आई है। धोखा हो गया ना। शहद में गुड़, जिसको शुद्ध चाहिए बोले बोले गुड़ है, गुड़ अच्छा है, सर्दियों में बहुत काम का है, शक्कर से अच्छा है, मगर फिर भी शहद में नहीं चाहिए, शहद शुद्ध चाहिए। शहद गुणकारी है, शुद्ध है तो, वरना लाभ उतना नहीं होगा, वरना दुख सुख का खेल चलते रहेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।